अच्छा, ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि मैं आदिल से खैर ये सवाल करना चाहूँगी, आदिल पूछूंगी मैं आपसे, लेकिन मैं मारिया जी पहले आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आदिल ने ज़ाहिर है डार साहब के साथ इंटरेक्शन किया है, पूरा इंटरव्यू किया है, तो ये सवाल तो मैं आदिल से करूँगी। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत अगर आती है और फिर पीपल्स पार्टी के तरफ से ये मौक़िफ़ आना कि जनाब कोई टेक्नोक्रेट ना हो, कोई जज नहीं चाहिए, हमें कोई पैराशूटर्स नहीं चाहिए, और फिर सिर्फ वो नहीं कह रहे, JUIFA वाले भी यही बात कर रहे हैं कि सियासत को समझने वाला बंदा चाहिए। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा बड़ा कद वाला सियासतदान किसी ना किसी पार्टी से एफिलेटेड तो होगा, तो ये फिर अगर कोई ले भी आते हैं मुशावरत से कोई ऐसा कदावर बंदा शख्स, तो कैसे होगा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट? नहीं, वो दैट शिप हैज सेल्ड। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी जो 2018 के अंदर जितने खदशात थे जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के, मोर और लेस अब वही सारा कुछ रेप्लिकेट हो रहा है। 2018 की हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले अब किस मुंह से? 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं, जो पार्लियामेंट में होते रहेंगे, तो वो उन्हीं सर्कमस्टांसेस में मोर और लेस उसी तरह की तोड़ फोड़ और वैसे ही हालात के बाद ये हुकूमत आएगी। तो ठीक है, फिर अभी तसलसल है उसका, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से निजाम चोक हो रहा है उसमें शायद यही तरीकेकार है आगे बढ़ने के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि इस मौके पे एक जमात से मुंसलिक सेनेटर का नाम आने की नौबत क्यों आई बतौर के, और ये नाम आया कहां से? नाम डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब से आया। ये तो मुझे बड़ी नहीं, ही मैं लीक करने वाली वो तो मियां साहब से ही आया है, लेकिन लीक किसने किया? अच्छा, वो जो लीक वाली भी मैंने That's exactly what I wanted to ask, आदिल। तो लेकिन वो और उसको रोका शहबाज शरीफ साहब ने है। ये भी मैं बावसूख से राय से, क्योंकि वो दोनों की इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन देखिए ना, आप इनकी सोच देखें कि अगर भरोसा है तो सिर्फ अपने घर के बंदे के ऊपर, भरोसा है तो अपने भाई पे, अपनी बेटी पे, अपने भांजे पे। अगर केयर टेकर सेटअप में नून लीग इतनी जरखेज जमात है, कितने बड़े बड़े कदावर लोग वहां पे सियासी तौर पे मौजूद हैं, लेकिन आपको लाना है तो साख्तार साहब ही आएंगे। दिस इज एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है PMLN की इमेज की, जिसको एक्सप्लॉइट किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने, और जिसकी अवाम में पजीराई हुई कि ये एक फैमिली एंटरप्राइज की तरह चलाए। तो आप क्या करते हैं कि जब निगरान सेटअप की बात आती है तब भी आप अपनी फैमिली और अपने एसोसिएटेड लोगों से बाहर देखते नहीं है। तो जो आपने रीब्रांडिंग करनी है, जो नए वोटर को भी तब खींचना है, तो आप 1990s की अपनी ब्रांड के साथ आप कैसे इलेक्शन में जाके एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई नस्ल है वो आपकी तरफ खींचेगी, आपकी तरफ माइल होगी, जब आपने कोई ₹1 की एफर्ट नहीं की उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की, जिसके बेसिस पे आपके जो सियासी मुखालिफिन है, तहरीक इंसाफ जो है वो सोर करती है। लेकिन आपने कहा नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है हमें भरोसा चाहिए, और भरोसा सिर्फ जो है नहीं, लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं अपनी लैपटॉप। अच्छी बात है, मैं कहती हूँ जो भी ऐसी स्कीम्स होती है मैं उसकी पजीराई करती हूँ कि भैया चलो, किसी को फर्क पड़ रहा है उसके रोजगार पे, उसके खानदान पे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हालांकि कॉस्मेटिक मरीज है, लेकिन ठीक है, फिर भी चले, एक अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन आप घर से बाहर देखते ही नहीं है भाई। ठीक है, फिर अब आपने ऐसी अपनी सियासत करनी है। तो डार साहब अगर बन जाते हैं वजीर आजम, बहुत अच्छी बात है, हमने ये भी देख लें हम। और ये मैं बड़ी मजे की आपको बात बताऊं कि जितनी भी लेजिस्लेशन या कानून साजी आज तक PMLN ने की है, अल्लाह के फजलो करम से हमेशा उसके विक्टिम वो खुद बने हैं। और ये मैं सार्केज्म में बात कह रही हूँ। नैब का के ऊपर पीपल्स पार्टी ने हाथ जोड़ दिए 2010 में कि नैब को आप डिसमेंटल करें। बाद में माशाल्लाह उनकी पूरी क्यादत नैब के लॉ का ताब बनी। ये पीका लॉ, कौन कौन से इनके एक्टिविस्ट उठाए नहीं गए। अब ये जो मीडिया लॉ लेकर आ रहे हैं, आने थे इनको ऑपोजिशन के अंदर, बड़ी याद आएगी इन्हें हमारी। अभी तो लग रहा है इनको है कि अगले 10 साल यही है। 10 साल मंसूबा तो मुझे लगता है अब ये इन लोगों का है, जो फैशिज्म था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको हटाकर ये जो जमहूरियत लेके आए हैं, और जिसके 10 साल प्लान अब ये खुद बना के बैठे हैं, ये उसी गरूर के ऊपर बात हो रही है। लेकिन हुकूमत में आते हुए फिर ये काम होते हैं, ऑपोजिशन में आते हुए आप इसका ताब बनते हैं, फिर हम फिर exactly, मुझे ब्रेक